हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अंडर 95। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं एनटीपीसी का पीटी एग्ज़ाम शुरू हो गया है 28 दिसंबर से। कल 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट हुआ है और फिर आज हुआ है। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ इसमें जो क्वेश्चन देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे, तो कुछ क्वेश्चन है जो आ चुके हैं एग्जाम में और उसी पर रिलेटेड कुछ आगे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश किए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? डॉल्फिन नाम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम डॉल्फिन है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा प्लाटनिस्टा प्लाटनिस्टा गैंगस्टिका है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटनिस्टा गैंगस्टिका है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था आज एग्जाम में कि रक्त का पीएच मान क्या है? तो मानव रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4 है। और 7.4 क्या है? तो क्षारीय है। क्यों क्षारीय है? कि 7 पर जब रहता है तो उदासीन रहता है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। और इसका खोज, पीएच वैल्यू का खोज कौन किए थे? सोरेनसन किए थे। कब? 1909 में किए थे, 1909 में। समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा? तो 8.4 होगा। ये नहीं पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन पूछा जा सकता है आगे, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है, यह भी क्षारीय है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और सोनिया गांधी जी का जन्म भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स। और विटामिन ए नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलता किससे है? तो गाजर से मिलता है। अगला प्रश्न था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? तो उधम सिंह के द्वारा गोली चलाने का, सॉरी माफ कीजिएगा, जनरल ओ डायर के द्वारा, जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और जिसका बदला कौन लिए थे? तो उधम सिंह घर में जाके इंग्लैंड में जाकर इसको 1940 ईस्वी में गोली मारे थे। 1940 ईस्वी में उधम सिंह जनरल ओ डायर को गोली मार दिए थे, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। तो जो रिलेट करके प्रश्न पूछा है, बोला जा रहा है, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, क्विक फास्ट आपको देते जा रहे हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था और गवर्नर जनरल कौन थे? तो चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, यूएनएससी का मुख्यालय कहां पर है? तो यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो जितना न्यूयॉर्क वाला है सब यहाँ पे कलेक्ट हो गया। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। लेकिन आपसे यूनेस्को पूछ दिया जाता तब कहां होगा? पेरिस में होगा। यूएनएससी का, यूएनओ का, यूनिसेफ का, तीनों का न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का कहां है? पेरिस है। लेकिन आपसे श्रम संगठन का पूछ लिया जाता, जिसको आईएलओ कहते हैं, 1919 में स्थापना हुआ था आईएलओ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, 1919 में। इसका मुख्यालय पूछा जाता तब क्या हो जाता? जिनेवा हो जाता, जो स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट, जापान की मुद्रा क्या है? ये पूछा गया था। तो जापान की मुद्रा येन है। ये नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कलेक्ट किए। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा, अगर आपके ऑप्शन में युवान है तो युवान को लगाइएगा, अगर युवान नहीं है तो क्या लगाइएगा? रेमिनबी। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रेमिनबी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा कहाँ है? टाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टाका। अगला प्रश्न, ईरान का मुद्रा क्या है? तो ईरान की राजधानी आप जानते हैं तेहरान है और मुद्रा रियाल है। लेकिन अभी हाल में बदलकर तोमान कर लिया है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल भी है, तोमान भी है। तो ऑप्शन में अगर आपको जो मिले उसको लगाइएगा। इराक का मुद्रा का, तो इराक की राजधानी बगदाद है। और एक बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बगदाद की, जो बगदाद है शहर, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे है। इराक की राजधानी है बगदाद और यह टिग्रिस नदी के किनारे है। मुद्रा क्या है इराक का? तो दिनार है।
अगला प्रश्न है ग्रेमी अवार्ड, ये पूछा गया था आपके आज एग्जाम में, ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रेमी अवार्ड जो है संगीत से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। तो ये नहीं पूछा गया था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए कलेक्ट किए। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रख सकते हैं टेम्पल से मंदिर, मंदिर यानी धर्म, तो टेम्पल्टन पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा पुरस्कार है। अगला पुरस्कार एक है मर्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मर्लिन पुरस्कार जादू के क्षेत्र में दिया जाता है, जादू यानी मैजिक। टिहरी बांध पूछा गया था किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। और टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। फ्रेंड यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी क्या है? तो पहली राजधानी तो जानते हैं आप देहरादून है, जो कि दूसरी राजधानी क्या है? तो गैरसेन बना है। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन बना है? गैरसेन बना है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा गया था 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है गली बॉय को, गली बॉय को। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीट का अध्ययन है, कीट का अध्ययन है एंटोमोलॉजी, ये पूछा गया था आज वाले प्रश्न में। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है, छिपकली का। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैंसर का है। ये प्रश्न आपको नहीं पूछा गया था आज वाला सेट में, है ना। सौरोलॉजी पूछा जा सकता है, सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन है। श्रीनगर पूछा गया था आज, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे हम सेट किए कि श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक किए थे, अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक किया था। और यह किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ये पूछा गया था। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 36 द्वीप। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो ये पूछा गया था, तो बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। टिस्को की स्थापना कब हुआ? तो टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1907 में स्थापना हुआ था टिस्को का। लोकसभा में अधिकतम सीट कितने हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सीट 543 है। ऐसे कुल मिलाकर 552 है, लेकिन क्या है अभी 543 ही वर्तमान में भारत में प्रयोग में है। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना है? तो 250 है। तो ऑप्शन में जो रहे उस हिसाब से काम कीजिएगा। विधानसभा में अधिकतम सीट कितना है? तो विधानसभा में अधिकतम सीट 500 होता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ही डिफरेंस इंजन का और एनालिटिकल इंजन का खोज किए थे। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस को कहा जाता है, एडा लवलेस को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, वहां पूछा गया था एग्जाम में कि जैन धर्म के मैंने 24वें तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के पूरा लिख दिए हैं, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है। और अगर 23वें पूछा जाता तो पार्श्वनाथ हो जाता। लेकिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तो महावीर थे, और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी हुए, यानी अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। तो फ्रेंड्स काफी स्पीड चले हैं, और आपका ये 30-35 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, कल का भी है कुछ क्वेश्चन, कुछ आज का भी पूछा हुआ है, और कुछ न्यू भी क्वेश्चन है। क्योंकि मतलब देखिए, जब भी एसएससी का आप सेट देखते होंगे, रेलवे का सेट देखते होंगे, शिफ्ट देखते होंगे कि जिस शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया तो उसी से रिलेटेड अगले शिफ्ट में पूछा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सेट को बैलेंस्ड बनाने के लिए, कि किसी बच्चा का हार्ड पेपर ना हो जाए, किसी का आसान ना हो जाए, तो सबको सिमिलर करने के लिए उसी टॉपिक से किसी को जन्म पूछ दिया गया, वहां पे तो कब स्थापना पूछ दिया गया, उसी से रिलेटेड सब पूछा जाता है। फ्रेंड्स बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा। डेली अपडेट करते रहेंगे जीके जीएस का, मैथ का भी बहुत जल्द अपडेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।